मैट्रिक्स का बच्चों दूसरा लेक्चर है, जिसमें कि आज हम लोग कुछ विशेष बातों को पढ़ेंगे, लाइक मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, ट्रांसपोज, इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट बात है ना। तो चलिए फिलहाल हम आपको बताते हैं कि आज का हमारा जो अहम टाइटल है वो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। दिस इज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दो अगर मैट्रिक्स आ जाए तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यानी कि ये ऐड में तो सिंपल बात होती है कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो बड़े आसानी से हम लोग जोड़ लेते हैं, है ना। लेकिन मल्टीप्लाई करने में थोड़ा अलग रूल है, इसलिए इस टाइटल को अलग से चमका करके आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। भाई थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये अच्छा बात है। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, है ना। तो आइए, ये बात हम आपको बता चुके हैं बच्चों कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, है ना, तो अगर आपका पहले वाले मैट्रिक्स का, ये जो हमारा एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n, इस पहले वाले मैट्रिक्स को अगर आप दूसरे वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इसका ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए। कहने का मतलब अपने शब्दों में, पहले वाले मैट्रिक्स जो पहले है ना, पहले वाले मैट्रिक्स का, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बच्चों इक्वल होना चाहिए। दूसरे वाले का रो, अगर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल हो जाए तभी, ये देखिए ये n है तो ये भी n रहना चाहिए, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए बच्चों, तभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है ना। तभी मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा, तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर ये दूसरे वाले का रो और पहले वाले का कॉलम नहीं मैच किया तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही बात ऊपर में लिखा हुआ है कि अगर द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मतलब पहले वाले का कॉलम, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, दूसरे वाले का रो अगर बराबर हो जाए, देन बच्चों, है ना, हमारा जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, वह एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो हर बार आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और कुछ आंसर आ जाए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको डज नॉट एग्जिस्ट भी लिखना चाहिए, है ना। और उसका सबसे अच्छा पकड़ने का तरीका बच्चों, कि जैसे कि ये देख लीजिए, अगर हम आपको प्यारा सा ये क्वेश्चन दे दिए, लाइक ये एक हमारा मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स हम आपको ये दे देते हैं। अब हम आपसे पूछेंगे बताइए ए बी, है ना, तो आप क्या कहोगे बच्चों। हम पूछेंगे कि बताइए फाइंड ए बी, है ना, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो गजब की क्रांतिकारी बात हो, वेरी गुड, क्योंकि इसमें दो रो और दो कॉलम है और इसमें तीन रो और तीन कॉलम है। सर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो डिफरेंट हो गया, सेम सेम नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी ना डज नॉट एग्जिस्ट, ए बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कहां से करके बता दें बच्चों, क्लियर है ये छोटी छोटी बात। अब अगर दूसरी नंबर बात कि सर अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो हाउ टू मल्टीप्लाई। अगर हमारा ए बी एग्जिस्ट करता है तो हाउ टू मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आइए इस क्वेश्चन से हम आपको समझाते हैं। अभी बताइए बच्चों कि आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचना है। तो आप कहोगे कि सर इसका ऑर्डर हो गया दो रो और तीन कॉलम, वेरी गुड, और इसमें तीन रो और दो कॉलम, ये सर ये कॉलम कॉलम, इसका कॉलम और इसका रो सेम हो गया, इसका मतलब है यस ए बी एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी एग्जिस्ट करेगा तो अब ये मुद्दों की बात है बच्चों कि ए बी जो हमारा मैट्रिक्स है ना, वह बनेगा तो वह कितना बाई कितना का बनेगा, है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें कितने रो होंगे, उसमें कितने कॉलम होंगे। तो बच्चों जो बच गया है पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, तो यह 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा, देखते चलिएगा। यस, यानी कि इसमें दो रो होंगे और दो कॉलम होंगे, कुछ इस प्रकार से एलिमेंट बिछा हुआ होगा ए बी सी डी, है ना।
तो इन्हीं ए बी सी डी को आपको निकालना है बच्चों। सीखिएगा कि ए बी सी डी निकलेगा कैसे। तो अगर आपको ए निकालना है, गौर फरमाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है, तरीका होता है। तो अगर आपको ए पता करना है तो पहले ए का पोजीशन बताइए। पोजीशन कहने का मतलब किस रो और किस कॉलम में है ना। ए बच्चों फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। वेरी गुड। तो पहले वाले मैट्रिक्स का आपको रो लेना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। ध्यान से देखिएगा, मिटाएंगे फिर इसको। पहले वाले का रो लेना है और दूसरे वाले का कॉलम लेना है और इसको कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3। आई बात समझ में। पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई और तीसरे वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई और बीच में ऐड। ये हो गया बच्चों हमारा ए। इजी। अब आइए आपको बी समझाते हैं। बी समझने के लिए बच्चों बी का पोजीशन बताइए, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेना है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपको कॉलम लेना है, ऐसा कुछ। तो इसमें आप देखोगे पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर ऐड, दूसरे वाले एलिमेंट को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, फिर ऐड, तीसरे वाले एलिमेंट को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई, है ना। लाइक कुछ इस प्रकार से 9 इंटू 6 स्टार्टिंग में धीरे धीरे एकदम प्यार से आराम से पेशेंटली बनाइएगा बच्चों, है ना। तो 1 इंटू 4 हो गया प्लस का 4 इंटू 8 हो गया, ये बी एलिमेंट निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि सी एलिमेंट कैसे निकालेंगे तो आप ये जानिए सी का पोजीशन। तो बच्चों सी का जो पोजीशन है वो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है। तो पहले वाले मैट्रिक्स से रो लेना है, हमेशा याद रखना। इस मैट्रिक्स का रो लेना है और तो और फर्स्ट कॉलम में है ना बच्चों, तो इसका कॉलम लेना है। अब आपको पता है ना कि आप सी की जगह पे क्या लिखोगे। आप लिखोगे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3। अब चलिए डी पता कर रहे हैं हमें। तो डी का पोजीशन आप में से हर एक बच्चे को दिखाई दे रहा होगा कि यह दूसरे रो के दूसरे कॉलम में। तो फिर बच्चों जब दूसरे रो के दूसरे कॉलम में आएगा तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो ले लीजिए, वो भी दूसरा वाला, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम ले लीजिए, ये वाला। और इसको कुछ इस प्रकार से 2 इंटू 6 प्लस का 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 8। अब इन सभी को मल्टीप्लाई और ऐड जैसे ही कर दीजिएगा तो आपको ए बी सी डी एलिमेंट बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब आइए मल्टीप्लाई जरा करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 8 प्लस 12 ओवरऑल जोड़ करके 20 है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 32, तो ये हो गया हमारे पास 72। ऑलराइट बच्चों, सही लिख रहे हैं ना। यस। और अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो गया 2 प्लस 8 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 90। और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस 4 प्लस 24, तो ये बताइए कितना हो गया 12 4, ये हो गया 0 और 40। राइट लिखें बच्चों। तो बस जैसे ही आपको 54 होगा सर, इसमें 54 होगा सर 56 की जगह। यस बच्चों, सॉरी, यस मिस्टेक है ना। अब इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 0 और फिर आपके पास 9। ओके, वेरी गुड, मतलब आपका आंख खुला हुआ है। अब एबीसीडी की जगह पे भर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों 29, फिर 90, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 40। तो आप ना बच्चों दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने में सक्सेसफुल रहे। बहुत बढ़िया तरीके से आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा। ये तरीका सभी बच्चे को आया कि हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, पहले से आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए बी निकाले हो, है ना, आप ए बी निकाले हो, तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन में ए बी ना
BA के बराबर हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि जितना आपका AB आया नंबर्स में होते हैं कि अगर 2 मल्टीप्लाई 3 है तो ये 6 होगा, और 3 मल्टीप्लाई 2 भी आपका 6 होगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, इसीलिए हम आपको साफ साफ बता दिए। तो ए बी तो हम निकाल दिए, अब बी ए बताइए, पहली बात क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों? तो बी ए आपको करना है, यानी पहले बी, इसमें गजब हो गया, फर्स्ट मैट्रिक्स ये हो गया, चेंज हो गया ना, और सेकेंड मैट्रिक्स बी हो गया। क्या एग्जिस्ट करेगा बच्चों, हाँ या ना? अगर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल सही बात। तो बच्चों आपको बताना होगा कि वह कितना बाई कितना का होगा, ये बताइए, उसमें कितना रो और कितना, यस 3 रो और 3 कॉलम होगा। तो बच्चों ये अगर हम कहें कि इसमें चलिए ABCDEFGH आई, अगर हम एलिमेंट दे दें तो क्या आप हर एक एलिमेंट को नहीं निकाल पाओगे? कि ए कैसे निकालेंगे? पहला मैट्रिक्स बी बन गया है, दूसरा मैट्रिक्स ए बन गया है, ध्यान से, है ना? तो इसको आप खुद से मल्टीप्लाई करके बताइएगा कि बी ए मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा, है ना? अगर किन्हीं को दिक्कत है तो हमें बताइए प्लीज कि हाउ टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स। अब अगर आप समझे हैं तो देखते हैं बच्चों, कमेंट कीजिएगा, है ना? अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम जान पाए कि ये आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। तो सबसे पहली बात कि हमारा ए मैट्रिक्स जो है उसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, और बी मैट्रिक्स जो है हमारा इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। तो मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा आशीष, बताओ? तो करेगा। वेरी गुड, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी जो हमारा बनेगा उसमें कितना रो होगा, कितना कॉलम होगा? तो 3 रो होगा। वेरी गुड, और 2 कॉलम होगा। तो चलिए ए बी सी डी ई एफ, 3 रो और 2 कॉलम दे दिए। अब जल्दी से बच्चों आप कमेंट कर करके हमें बताइए कि ए इज इक्वल टू कितना आया, बी इज इक्वल टू कितना आया, सी इज इक्वल टू कितना, डी कमेंट कीजिएगा, आवाज नहीं सुनेंगे। ई कितना आया और एफ कितना आया, जल्दी से। अब स्मार्ट बच्चा एफ पहले निकालने लगेगा, है ना? आप अपने तरीके से कर सकते हैं, किसी को भी पहले बाद में निकाल सकते हैं। यस, देखते हैं कमेंट आना शुरू, अभी तक तो नहीं हुआ है, अब हो जाना चाहिए। यस, अब हो जाओ। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए। नहीं, अभी भी नहीं हुआ, कीजिए। क्या हम मदद करें? ए कैसे निकालेंगे? यस, वेरी गुड, A4 होगा बच्चों, मिलाते चलना। ए जो होगा वो 4 होगा, -4 होगा सर। -4 होगा। अगर 2 बच्चे का डिफरेंट हो गया तो फिर हमें चेक करना होगा, -4 होगा। और बी होगा 5, मनोरंजन आप चेक कर लो, ए आएगा -4, क्योंकि 3-4 बच्चे ने बोला, जिनको जिसमें डाउट। हाँ, A-4 लिख दिए। और बी बताइए, B5। अगर किन्हीं बच्चे का नहीं आया तो फिर से देखिएगा भाई कैसे कैसे करना है। पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम नहीं भूलना है जब तक है जान, है ना? यस, वेरी गुड। थोड़ा स्पीड स्लो है, अभी तक तो मैसेज का लाइन लग जाना चाहिए। B5 है, C5 है, बहुत बढ़िया कोमल, शाबाश सौरभ। D14, वेरी गुड सौरभ। और ई और एफ बता दो कोई। E2 हो गया, वेरी गुड सौरभ, सौरभ सबसे पहले बना लिया, कमेंट भी कर दिया। और C5 बहुत बढ़िया राम इकबाल, F11। बस,
तो जैसे हमें ABCD पता चला तो हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। वेरी गुड राम इकबाल, थोड़ा लेट आया बट आया आपका भी। बाकी बच्चा सोचा कि बाकी तो कमेंट कर दिया, हम काहे का कमेंट करें, है ना। नहीं, आप ऐसा नहीं, आप अपना कमेंट कर दो ना। तो ये हो गया बच्चों आपका 3x2 का एक मैट्रिक्स, इजी। तो ये तो हमारा रफ वर्क था, इसको हम हटा देते हैं, है ना। वेरी गुड। F8 आया राम इकबाल, ये 11 आया। सर हाँ, सर यस। सर सर, डी बराबर 9 1 बराबर 8 आ रहा है। अच्छा, सर डी बराबर 13। डी चेक कर लेते हैं। डी का ऑर्डर है बच्चों, सर डी का मान 13 होगा। हाँ चेक कर लेते हैं। सभी बच्चे का डी 13 आ रहा है। आई एफ तीनों चेक करिए सर। हाँ, तो बच्चों डी को चेक करने के लिए पहले मैट्रिक्स का रो लेंगे, दूसरा रो, है ना। और बच्चों कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम। तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 4 × 1, तो ये हो गया 9 4 13, बिल्कुल सही 13 होना चाहिए। और अगर आप चाहो एफ चेक करना, तो ये एफ है हमारा बच्चों, है ना। तो इसका आप रो लोगे और इसका आप कॉलम लोगे। तो ये हो गया आपका 1 × 3 + 5 × 1 + 3 + 5, ये हो गया आपका 8। और बताइए, और कोई चेक करें। हाँ, ई 9 ई सर 9 होगा वहाँ पे। ई भी चेक कर लेते हैं, आइए। हाँ, ई जो होगा बच्चों वो पहले वाले मैट्रिक्स का थर्ड रो लेना है और दूसरे वाले का कॉलम लेना है। तो ई के लिए हम लोगों को लिखना है 1 × -1 + 5 × 2, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास -1 + 10 यानी कि 9। ई हो गया 9। और कुछ। तो ओवरऑल आपने बच्चों मल्टीप्लीकेशन सीखा और आपने निकाला एफ इसका 8 होगा सर। F8 होगा। हाँ, F8 कर दिए, वेरी गुड। अगर आपने अब बच्चों मल्टीप्लाई कर लिया तो अब आपको सोचना है किसके बारे में, इसको मिटा रहे हैं रफ वर्क। मल्टीप्लाई करना दो मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसा कि हम बताए हैं कि अधिकतर जनरली ए बी ना बी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए कहता है डज बी ए एग्जिस्ट, बताइए बी ए एग्जिस्ट और नॉट बच्चों। तो पहले वाले मैट्रिक्स का यानी कि बी का जो ऑर्डर है वह 2x2 है और ए का जो ऑर्डर है वह 3x2 है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो आप बोलोगे बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बच्चों। एग्री और नॉट एग्री आप लोग, आया सीख, समझ गए। एग्री सर। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, जरा ये देखिए क्या कह रहा है बच्चों। एक मैट्रिक्स दिया है। भाई सब कुछ दम। हाँ हाँ, मारपीट मत करो आशीष, तो कोई गुदगुदी लगा रहा है क्या। हाँ, आशीष तो गजब खुश हो गया था एकदम। सर बगल में परेशान कर रहा है। मत करो बाबू, क्या नाम है उसका, बोलो उसका बगल नाम। में परेशान कर रहा है। नाम क्या है उसका, बोलो, नाम ले लेते हैं। सर इसका नाम रिशु है सर। रिशु, परेशान मत करो, समझ गए। हाँ चलिए, धन्यवाद रिशु को। आपको a² - 3a - 2i, ये 2i क्या चीज है सर, और ये a² क्या है और ये -3a क्या है। ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 3/3 का बच्चों। तो आप तीनों चीजों को पहले आपको निकालना होगा। क्या a² निकालना संभव है, आपके बस की बात है कि नहीं है। a² का मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड। और a को a से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि बच्चों पहले तो ये देख लीजिए क्या a² एग्जिस्ट करी कि ना करी, बताइए। a² एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। करेगा सर। यस, करी सर। करी। हाँ, सर करिए। क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 और इसका भी ऑर्डर 3x3। यस, तो a² जब एग्जिस्ट करी तो ये कितना बाई कितना का बनी बच्चों, 3/3 का ना।
जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हुई। 3 by 3 का हाँ, तो अब ना हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा स्मार्ट बन गया अब डायरेक्ट करें। यहां पे भरना है अगर आपको, तो ये पहला रो और पहला कॉलम है, तो इस वाले मैट्रिक्स का रो ले लेते हैं और इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम ले लेते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 को 0 से 0 और 1, तो हो गया अपने पास ओवरऑल 5। एम आई राइट बच्चों, यहां पे 5 होगा। अब अगर यस सर। यहां पे भर तो डायरेक्ट ही करना है आपको, टाइम कम रहेगा। ऐसे एबीसीडी मान करके हर बार नहीं, अगर हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो मान करके बना लीजिए, लेकिन डायरेक्ट सीखिए। तो अब अपने को सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेते हैं। तो ये हो गया 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 6 हो गया और 3 9 हो गया। एग्री बच्चों, आप भी करते चलिए। अब थर्ड कॉलम वाले को भरते हैं, थर्ड रो वाले को। तो 2 1 जा 2 और -2 0, ओवरऑल 0। राइट लिखें। समझे या नहीं समझे बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आइए पहला रो और दूसरा कॉलम को पकड़ते हैं। तो 0 0 और -1। यस वन। वेरी गुड। अब आइए पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम को पकड़ते हैं। तो 0 1 और -3, तो हो गया -2। सही है। 2 हाँ, अब हम लोग पकड़ते हैं तीसरा रो। होगा ना बी के, पक्का बी के लिए 0 होगा। देखिए 2 इंटू 0 यस सर। प्लस 1 इंटू 1 है ना, प्लस 3 इंटू -1, तो ये तो हो गया 0 प्लस 1 -3 -2 आ गया बाबू। समझे क्या? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। उसमें 3 कहाँ है? 3 3 है ना। ये रहा। -2 सर। सेकंड रो और सेकंड कॉलम बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ही चेक कर लीजिए ना। 2 इंटू 0 1 इंटू 1 3 इंटू -1, तो बिल्कुल -2 होगा। अब आइए आगे। फर्स्ट का बोल रहे हैं, -1 की जगह 0 होगा। अच्छा, फर्स्ट का भी चेक कर ले एक बार अच्छे से। तो 0 इंटू 0 0 और फिर 0 और फिर -1, बिल्कुल सही लिखे हैं बाबू हम। देखिए फर्स्ट रो 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 है ना, तो ये 0 ये भी 0 और ये -1, ओवरऑल -1। समझे सौरभ? यस सर, सॉरी सर। ओके, अब आते हैं अपन तीसरे रो और दूसरे कॉलम। तो 0 -1 केवल और केवल। यस। अब आते हैं अपन तीसरे कॉलम पे, है ना। तो पहला रो पहला कॉलम को एक एक साथ भिड़ाएंगे और काम बनेगा हमारा। देखिए इसको इससे, तो ये हो गया 2 केवल और केवल 2। 2 वेरी गुड। और जब दूसरा रो कितना आ गया, 2 और 3 हो गया बच्चों 5 8 होगा। 5, बिल्कुल सही जवाब। तो 8 होगा। 8 होगा। आइए चेक कर ले, जब भी कंफ्यूजन हो। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, है ना। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, है ना। आप 0 इंटू 3 0 होता है वो। ऑलराइट, आइए लास्ट पे चलते हैं। लास्ट 1 इंटू 1 है ना, माइनस का 3 प्लस का 0 माइनस का 2 हो गया। राइट, यानी कि आप ए स्क्वायर निकाले थोड़ा मेहनत से, है ना आशीष। रिशु परेशान नहीं करेगा, उसको हम बोल दिए हैं। मत करना परेशान रिशु। आइए, तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आपने बच्चों क्या निकाल लिया, ओवरऑल आपने निकाला ए स्क्वायर। अब जैसे ही आपको ए स्क्वायर मिल गया तो आपको -3a निकालना है, यानी कि 3a निकालना है। तो ए स्क्वायर के बाद 3a निकाल लीजिए,
यानी कि ये जो आपका मैट्रिक्स है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 6 3 Yes, sir. 0 3 -3 फिर 3 9 और 0 और उसके बाद फिर बच्चों 2i का मतलब बता दे जरा। यस, ध्यान दीजिएगा, 2i का मतलब आइडेंटिटी सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट देखकर बोला है। यस मनोरंजन, क्या हालचाल? ठीक है सर। बहुत बढ़िया। तो इसका हो गया आपको, ये आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और देखिए बच्चों, अगर गेम 3x3 का चल रहा हो तो आपको भी 3x3 का ही करना है, समझे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 करके हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब आपको पता है ना किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, किसको क्या करना है बहुत अच्छे से। तो आपको ओवरऑल ये करना है ना, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2i। ये इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो ए स्क्वायर आप बड़ी मेहनत करके, और रत्ती भर भी मिस्टेक बच्चों गलत, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, गलती की संभावना होती है, तो आप बड़े आराम से इसको करना। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा -3a। ऑल राइट, अब जोड़ घटाओ तो आप स्वयं कर लोगे। और ये रहा हमारे पास 2i 2 0 0 और फिर 0 2 0 फिर 0 0 2। बताइए कितना आया बच्चों आंसर? आ गया क्या? भर लिए क्या? बस बहुत बढ़िया, शाबाश रामी कुमार। चलते हैं अगले टाइप पे बच्चों, है ना, अगली बातों पे। अब हम आपको बताना चाहेंगे, गौर फरमाइएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना। ट्रांसपोज की टर्मोलॉजी को समझिएगा। अगर किसी मैट्रिक्स को, है ना, जैसे कि एक बार बच्ची पूछी थी, उसका नाम हमको नहीं याद है, रुक जाइए, अगर देखेंगे तो हम बता देंगे नाम, जो भी हो, है ना। कोई बच्ची पूछी थी कि सर ऐसे करके एक डब्बा है, ऐसे हो गया तो क्या हो गया, है ना। वही बात हम बता रहे हैं आपको बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान से समझिए। हाँ, आप ही पूछे थे, बहुत बढ़िया। गौर फरमाइएगा, अगर कोई मैट्रिक्स है ऐसे करके 1 3 2 4 2 4, ये एक मैट्रिक्स है ना। इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है? तो सर 3 कॉलम है और 2 रो है। और अगर आप इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना हो तो उसको तो पहले हम लोग a टू द पावर t या फिर a डैश करके लिखते हैं। यहां पे गलती है, a टू द पावर t होना चाहिए, है ना, या a डैश लिखते हैं। a डैश या a टू द पावर t का नोटेशन हो गया मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज क्या होता है ना बच्चों, रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है ना। ये देखिए, दिखिएगा गौर फरमाकर, ये आपका क्या है, एक रो है, तो इसको आप ला दो ऐसे करके कॉलम में 1,4। ये भी आपका एक रो है, तो इसको आप ला दो कॉलम में 3 2। ये आपका एक रो है, तो इसको आप ला दो कॉलम में, यानी कि रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। सीखे क्या? हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कैसे हुआ आपने सीखा? यस सर। ऐसे कलम रखिए और फिर कलम को ऐसे करते चले जाइए, ऐसे रखिए पुराने वाले मैट्रिक्स में, नए वाले में ऐसे कर दीजिए, है ना। तो रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। और इसका ऑर्डर जो है वह हो जाएगा 2 रो और 3 कॉलम, बदल जाएगा। 3 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और उसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं? आपकी मर्जी, a का पावर t से कीजिए या फिर
ए डैश से कीजिए तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। सबको आया ट्रांसपोज करने? सबको आया ट्रांसपोज करने? पहले ये बताओ, आया क्या? यस सर। वेरी गुड। तो जरा आप हमें बताइए, हाँ हाँ, कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा? इसका ट्रांसपोज करके बताइए, ए डैश या फिर वही आएगा सर। नो चेंजेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि ये सर एक ऐसा मैट्रिक्स आपने लिख दिया जिसका ट्रांसपोज वही होगा, है ना। आइए जरा एक और मैट्रिक्स हम आपको देते हैं, इसका ट्रांसपोज हमें आप बताइए। ओहो, थोड़ा आराम से, है ना, ऐसे। बताइए इसका ट्रांसपोज। वही हो जाएगा सर। पक्का सोच लिए या झूठ बोल रहे हैं? यस सर। झूठ बोल रहे हैं? वेरी यस गुड, सर, वही हो जाएगा। है ना। तो ट्रांसपोज करना आपको आ गया। आपको ट्रांसपोज करते करते खूबसूरती भी दिखा दी है हम, कि किसी किसी मैट्रिक्स का ना बच्चों ट्रांसपोज वही हो जाता है। और ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, और जब होगा ना तो एक अलग बात होगा। ठीक है, झरना का आवाज आ रहा है बच्चों? सर हाँ जी, उसको सममिता वही करते हैं ना। हाँ हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग को हिंदी मीडियम में देना है क्या एग्जाम? नहीं सर, इंग्लिश मीडियम। ओके। नहीं, हम बहुत सारा देखे थे, एक दो लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे थे। बोले अरे हिंदी मीडियम में क्यों, है ना, ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, कुछ बिहार बोर्ड का समझने में दिक्कत हो कैसे करें। तो सीख जाएंगे ना। अपने को पता है ट्रांसपोज एक दुनिया में चीज होता है ना। तो बताइए, ये सब लिखा हुआ तो हम एक रत्ती भी नहीं पढ़े, हम तो आपको अपनी बात बताया ना कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब ट्रांसपोज का, झरना का आवाज सुनाई दे रहा है? झरना के बगल में बैठे हूं। अब आपको ट्रांसपोज का कुछ खास प्रॉपर्टीज बताते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहता है बच्चों की, अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो, है ना, और फिर से उसका ट्रांसपोज कर देते हो तो वही वो पुराना वाला मैट्रिक्स ही आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चों? जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स आपको दिया, ये इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और फिर अगेन ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो आप क्या बोलोगे? 1 3 2 4। तो आप देखो ये पुराने वाले मैट्रिक्स के बराबर हो गया ना। तो ये प्रॉपर्टीज याद रहेगा आपको। हम यहां पे दिखा दिए एग्जांपल। राइट बच्चों, चलते हैं आगे, दूसरे प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो आप बच्चों उस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि हमारे पास अगर कोई ए मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, है ना, ए मैट्रिक्स है वो कुछ इस प्रकार से, और अगर आप इसका ट्रांसपोज नहीं करना है, पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, किसी के कांस्टेंट से, है ना, कोई भी नंबर, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो हर एक एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि आप जानते हो 2k 3k 4k 2k और k। और अगर आप इसका ट्रांसपोज निकाले, कहने का मतलब बच्चों रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिए, है ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा कलम को ऐसे रखा हुआ है, पेन ऐसे पेन रखा हुआ है, इस पेन को ऐसे कर देना है हर एक रो हर एक कॉलम में जाकर, कभी आपका कलम धोखा नहीं देगा ट्रांसपोज लिखने। तो बच्चों ये कह रहा है कि इसमें से ना आप किसी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, वही कांस्टेंट को।
और आपके पास बच जाएगा 1 4 2 2 3 1। और आप जब जानोगे तो ये आपका उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इस मैट्रिक्स का। क्योंकि इस मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स है तो इस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1 4 2 2 3 1। समझे क्या? हाँ या ना? बताइए, आगे बढ़ा जाए। दूसरा प्रॉपर्टीज। यस सर। आइए जरा तीसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, खास प्रॉपर्टीज है कि अगर आपको कभी दो मैट्रिक्स दे दिया लाइक ऐसे, है ना, और कोई बी मैट्रिक्स दे दिया, नोट करते चलिएगा, एग्जाम्पल आपको अच्छे से सिखाता है ना। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है बच्चों जीवन में, तभी आपको प्रॉपर्टीज याद रहते हैं। तो आप सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो। हाँ सर, बड़े आराम से। ये हो गया 5 + 4 + 6 + 4। और जैसे ही आप जोड़ लीजिएगा तो आप इसका ट्रांसपोज भी कर सकते हो। और ट्रांसपोज में क्या करना है? खाली रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना है, कुछ ऐसे, है ना। जैसे ही आप ए बी मैट्रिक्स निकाल लिए, उसका ट्रांसपोज भी कर दिए, और बच्चों आप दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालोगे। ए मैट्रिक्स है ना, तो ए का आप अलग से ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको 4 3 2 2। और अगर आप बी का ट्रांसपोज निकालते हो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 3 2 2। और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, लाइक ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज को, तो आपके पास आएगा 4 + 1 5 + 4 + 6 + 4। और आप देखोगे तो ये LHS और ये RHS आपका बराबर हो गया। यही ये प्रॉपर्टीज कहना चाह रहा था चिल्ला चिल्ला कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जोड़ करके ट्रांसपोज निकालो, या फिर अलग से ट्रांसपोज करके जोड़ दो, तो दोनों का दोनों ऑलवेज इक्वल होगा। क्लियर बच्चों? ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनता है जो कि बड़ा ही काम में आएगा। चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज है बच्चों, ट्रिपल स्टार वाला प्रॉपर्टीज है, बहुत शानदार प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लीकेशन वाला, है ना। आगे के मैथ्स में इसकी बहुत जरूरी होगी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो ना, तो वह बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को पहले निकाल के और बी के ट्रांसपोज को और ए को ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के इक्वल होगा। समझे कि नहीं समझे? इसका एग्जाम्पल के लिए बच्चों हम आपको कहेंगे कि ट्राई योरसेल्फ, है ना, खुद से। एक मैट्रिक्स हमने आपको दिया, प्यारा प्यारा छोटा छोटा। दूसरा मैट्रिक्स हम आपको दिया, है ना। पहली बात बताइए, ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आशीष करेगा सर। का दोस्त रिशु कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा। अगर ए बी एग्जिस्ट किया करेगा। और आप ए बी को मल्टीप्लाई कर ही लोगे, कर लिए क्या? हम तो कर लिए, यो 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 यो, है ना। तो ये हो गया 4 + 3 7, और फिर यो और यो, समझ रहे हैं? यो यो करके पूरा काम निकाल देंगे, 8 हो गया। फिर यो और यो, तो 6 और 4 10 हो गया। फिर यो और यो 11 होगा ना सर 8 के जगह पे? 11 होगा। 2 1 जा 2, यस बिल्कुल सही जवाब। 3 3 जा 9 हो गया, और 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, ये भी 12 हो गया, है ना। अब 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 12 14 हो गया। ये बच्चों निकल गया हमारा ए बी। तो अब ए बी जैसे ही निकला ना, तो आपको निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। ओके सर, बड़ा आसान काम। रो को कॉलम, कॉलम को 16 होगा। कितना की जगह पे 16 होगा बाबू? 2 2 जा 4 और 12, यस बिल्कुल सही जवाब। तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है? दूसरे पहलू में
बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पहले बी का ट्रांसपोज लिखना होगा, और बी का ट्रांसपोज हो गया आपका 4 2 1 3। फिर आपको ए का ट्रांसपोज लिखना होगा, और ए का ट्रांसपोज हो गया बच्चों 1 3 2 4। आए ट्रांसपोज की बात तो समझ में आ रही है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, है ना, बहुत काम का। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 4 1 जा 4 और 3 7, सही लिखे। और ये हो गया आपका 12, और ये हो गया आपका 2 1 जा 2 और 9 11, और ये हो गया आपका 16। देखिए ये दोनों का दोनों सेम सेम आया क्या? तो बच्चा लोग चिल्ला चिल्ला के कहेगा ना यस सर कि ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके ट्रांसपोज के बी और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड राम इकबाल, शाबाश। आइए समझते हैं जरा, हिंदी में बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था, है ना ये बच्चा, कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बड़ा अच्छा नाम। तो हम आपको समझाते हैं बच्चों कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। गौर फरमाइए, अगर किसी मैट्रिक्स को आपने लिखा, गौर फरमाना, है ना, अगर किसी मैट्रिक्स को आपने लिखा लाइक ऐसा, है ना, और आप इसका ट्रांसपोज करो, ए मैट्रिक्स दिए आप इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करोगे तो 1 3 और 2 1। क्या बच्चों ये दोनों सेम सेम आया? आया ना? नहीं? नहीं सर। तो ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है ना, ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कब होगा आपको समझ में आ गया? सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं पहले। और अगर आप ध्यान देना, एक मैट्रिक्स हम आपको देते हैं बी, इसका जरा आप ट्रांसपोज कीजिएगा। आइए इसका ट्रांसपोज जरा कीजिए। बी का ट्रांसपोज हो गया? यस बच्चों, यही हम आपको बता रहे थे कि जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे और दोनों सेम सेम आ जाए, कैसा आ जाए? सेम सेम, तब दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के कहता है अच्छा ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रहेगा किसको कहते हैं? हाँ, यस सर। वेरी गुड। कोमल लीव क्यों कर जाती है? इंटरनेट नहीं है, अब तुम कैसे जान पाओगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? हाँ कोमल, सर कॉल आ गया था। कॉल को Yes, sir. वो कर दो, डू नॉट डिस्टर्ब कर दो। सर पापा, हाँ? सर पापा का था। अच्छा ठीक है, फिर भी अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तुमको वीडियो देखना पड़ेगा, और सिमेट्रिक के लिए पहली बात बताइए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? और अगर आप सिमेट्रिक समझ गए, अच्छा एक बात, राइट अ 2 क्रॉस 2, राइट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। कोई बच्चा हमें बताएगा 2 क्रॉस 2 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज वही होगा? गौर फरमा के बताइए। यस सर। यस सर। 1 0 0 1 1 0, 1 0 0। अच्छा 1 0 0 1, वेरी गुड, 6 6 4 क्योंकि इसका ट्रांसपोज, 6 4। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब कलाकार बच्चा सब है, यही होगा।
तो इसका मतलब ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट। हाँ, बहुत बढ़िया। माय सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या आप 3/3 का कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता सकते हो मेरे भाई? अच्छा काम। यस सर। बताइए। 1 0 सर 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक वाला सर। 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा ही, 0 उसके अलावा 1 4 5 1 4 5 मेरा वाला ही देख के बोल रहे हैं क्या? हाँ। नो सर। अच्छा, आगे आदित्य का सुनने में इंटरेस्ट है। हाँ आदित्य। उसके बाद 4 3 4 3 2 2 5 5 2 2 2 2 और लास्ट में 2 सर। वेरी गुड, ये बच्चा बहुत सही बोल गया। सर मेरा भी लिख लीजिए। हाँ, आप कौन? 2 3 4। अच्छा, आप कौन पहले? सौरभ। अच्छा सौरभ जी, हम आपको अब एक अच्छी बात बताते हैं, है ना, एक जनरलाइज चीज ही बता देते हैं। ये जनरलाइज नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स बच्चों स्क्यू मैट्रिक्स होता है जो इस फॉर्म में हो, डायगोनली एबीसी हो, और डायगोनली एबीसी के बाद यहां पे आपका एफ एफ हो, यहां पे आपका जी जी हो, और यहां एच एच हो। यानी कि ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, है ना। तो बच्चों इसको हम लोग समझ पाए, तो इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑलराइट, कहानी क्लियर। अब अगर आप इस ऑर्डर में किसी भी एलिमेंट को फीड करोगे तो आपको वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। मुद्दे की बात पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस बच्चों, गौर फरमाइएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास है और अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दिए, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर ए मैट्रिक्स उसके निगेटिव ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, देन बच्चों वी कैन से ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे? है ना? बताइए, सच सच, झूठ नहीं। इजी। यस सर। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ऐसा कौन मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज इक्वल होगा। ऐसा तो बहुत सारा दिखा है, लेकिन अब माइनस साइन लगा के इक्वल हो जाना चाहिए। आइए एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले 2x2 का प्यारा सा पिद्दी सा दिखाते हैं। एक ए मैट्रिक्स 0 0 और यहां पे 2 और यहां पे -2। चलिए इसका ट्रांसपोज कीजिए। हो गया ट्रांसपोज? यस सर, बड़े आराम से। अब आप देखो कि ए मैट्रिक्स, अगर इसमें से आप माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको माइनस यहां लग जाएगा। तो आप कहोगे अच्छा सर, ए मैट्रिक्स ना आज उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। अगर इस कंडीशन को वो फुलफिल करता है, देन हम लोग कह सकते हैं कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, आ जाइए, खुला हुआ है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होता है ना, तो बैठ के बड़ मार मारते हैं बच्चों, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा हमारा, अदरवाइज सिमेट्रिक निगेटिव साइन के साथ। सिर्फ क्लियर हुई मेरी ये कॉन्सेप्ट? अब अच्छा क्वेश्चन। हाँ यस सर। जरूरी है सर इसमें डायगोनल में 0 ही आएगा सर? ये तो अब आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं।
यही तो हमारा मुद्दा था, है ना, कि आपको एक 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। मैट्रिक्स लिखना आसान है, लेकिन गौर फरमा करके देखिएगा, उसको ट्रांसपोज करने के बाद, निगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद वो बराबर हो जाए। समझे? कौन बच्चा बताने की हिम्मत करेगा? आदित्य, यस सर। चलो बताओ आदित्य। 056 056 -50 -7 -50 -7 -670। -670। बहुत बढ़िया बोला ये बच्चा, है ना। तो बहुत सारा बच्चा कहेगा सर हो सकता है कि किताब से देख के बोला होगा। हम बोले एग्री, कोई बात नहीं, हो सकता है ना। तो कुछ एक रूल बता दो ना सर, जिससे कि जीवन में बता पाए कि कौन हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये अच्छी बात तो ये है कि इस बच्चे ने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला था, है ना। तो अब हम आपको रूल बता देते हैं। रूल बच्चों देखिए, एक स्टैंडर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होगा? ए बी सी डायगोनली एलिमेंट अलग अलग, और यहां पे बच्चों हम आपको बोले थे ना जी जी एफ एफ एच एच। एक में जी पॉजिटिव, एक में जी नेगेटिव। सर हम्म, सर रूल बताएं। बहुत बढ़िया। एक में जी पॉजिटिव, दोनों ऊपर, ये एक में ऊपर पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। वेरी गुड। एफ पॉजिटिव और एक में एफ नेगेटिव। बहुत एच बढ़िया। पॉजिटिव और एच नेगेटिव। तो ऐसा हम कर दिए, बताइए गलत किए? सर ABC डिफरेंट रह सकता है सर? एबीसी डिफरेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और बच्चों इसको कहते हैं ना अपन अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, जो कि आगे के सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा। अगले सेमेस्टर में मैथ्स है सर यस सर। हाँ, तो वो मैथ्स हर कोई नहीं पढ़ा पाएगा। सर लेकिन बी अगर पॉजिटिव, सर यस सर। बी अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसका ट्रांसपोज पॉ- करेंगे तो भी तो वो पॉजिटिव ना रहेगा सर? पॉजिटिव रहे निगेटिव रहे कोई दिक्कत नहीं, एबीसी कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, खाली ये सेम सेम, क्यों कैसे होगा सर? खाली ये सेम सेम रहना चाहिए, और अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर सेम सेम होना चाहिए, उसके साथ साथ माइनस साइन लगा हुआ होना चाहिए। बोलिए आदित्य, आपका क्या क्वेश्चन है? सर ABC डिफरेंट रहेगा तो नहीं होगा? डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। यस, बहुत बहुत बी का बहुत पॉजिटिव रहेगा तो वो तो नहीं नहीं, दोनों एक सेकेंड तरफ एक transpose सेकेंड एक सेकेंड बच्चों, बहुत सही बोले आप। मिस्टेक हो रहा, मिस्टेक हो रहा था। डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 ही रहना चाहिए हर वक्त, यस सर। तभी स्क्यू सिमेट्रिक पॉसिबल होगा। हम गलत सोच रहे थे, अपन सोच रहे थे ट्रांसपोज सिमेट्रिक को लेकर के। डायगोनल मस्ट बी 0। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो इस रूल पे बच्चों आप कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इस रूल पे आप कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता सकते हैं। क्लियर हुआ? अगले दिन बच्चों हम आपको बताएंगे ट्रांसपोज के बारे में। तब तक हम आपको वही कहेंगे कि हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगले दिन, है ना। समय समाप्त हो चुका है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के बाद जैसा कि आपको पता ही होगा, है ना, वीडियो पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे भी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतना तगड़ा पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार में ही सारा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।